अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और जिस तरह अगर आपको याद हो तो चंद हफ्ते पहले मैंने जिक्र किया था कि जैसे जैसे यूएई से मुतल्लिका मौज़ूआत मालूम होते जा रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं दीगर मौज़ूआत पर भी अपना इजहार ख्याल करूं, जो कि आपने नोटिस किया होगा कि गुज़श्ता 4-5 दिनों से मैं मुल्की हालात वाक़यात पर भी आपकी खिदमत में अपना दयानतदाराना तज्ज़िया पेश करता हूं। और जो लोग इसको पसंद करते हैं उनका शुक्रिया, जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती वो देखते हैं, उनको मेरी बातें बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। ये हमारा एक कौमी अलमिया है कि हम हर चीज़ में साजिश का कोई ना कोई पहलू तलाश करते हैं। आज भी इसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा कि क्या वजह है कि हर चीज़ में हम साजिश तलाश करते हैं या साजिश का पहलू। शायद इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में साजिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं या इतने तवातुर के साथ होती हैं कि हमें अब किसी की मुखलिसी या कोई आम चीज़ भी हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद ये कोई साजिश है। अब देख लीजिए, हमारे वज़ीर आज़म जब सऊदी अरब के दौरे पर गए तो उनके इस्तकबाल में भी मनफी चीज़ें तलाश की गई बाज़ तज्ज़ियाकारों की जानिब से ख़ास तौर पर। अब देखें, मैं इमरान खान की 101 पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ कर सकता हूँ क्योंकि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो आपके भी वज़ीर आज़म हैं, मेरे भी वज़ीर आज़म हैं। उन पर मुस्बत तनकीद करना, उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करना आपका भी हक है, मेरा भी हक है। लेकिन जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो जाहिर है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने वज़ीर आज़म की, जब वो बैरून मुल्क हों तो उनकी इज्जत और एहतराम करें, क्योंकि उनकी इज्जत और एहतराम में पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का एहतराम पिन्हा है। अब जैसे गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म जब जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ये बताया गया कि जनाब एक मक्का के एक डिप्टी गवर्नर यानी नायब गवर्नर बदर बिन सुल्तान अल सऊद ने उनका इस्तकबाल किया और कोई आला हुकूमती शख्सियत हमारे वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म का दौरा कल से सरकारी था या आज से वो सरकारी दौरे में तब्दील होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म जद्दा पहुंचे तो वहां से वो मक्का गए, वहां पर उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा उम्रा अदा किया। उसके बाद वो मदीना मुनव्वरा गए, मस्जिद नबवी में उन्होंने नमाज और नवाफिल अदा किए। उसके बाद रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पहले दिन मुमकिन है कि ये दौरा सरकारी ना हो और आज से सरकारी दौरा शुरू हो। और आज से और आमतौर पर यह देखा गया है कि जब कोई हुक्मरान किसी दूसरे मुल्क में सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत अपने निजी दौरे पर जाता है तो उसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट यानी वज़ीर आज़म या सदर इस्तकबाल नहीं करते। और बाद ममालिक में तो वज़ीर ख़ारजा इस्तकबाल करते हैं। अब जैसे अगर अमेरिका में कोई भी हेड ऑफ स्टेट जाए तो उसका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल नहीं किया जाता बल्कि उसका सरकारी इस्तकबाल किया जाता है जब वो व्हाइट हाउस जाता है। इसी तरह यूएई में भी इसी तरह। अलबत्ता कुछ ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं कि बहुत से सऊदिया के हुक्मरानों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। बहुत से दीगर ममालिक में, यूएई भी जिनमें शामिल है, वहां पर भी जो वहां के हुक्मरान थे उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमती सरबराहों को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। लेकिन ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि वो अपने महल्लात में रिसीव करते हैं। अब बताया यह गया कि वज़ीर आज़म, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वो अपने ये 3 रोज़ा दौरे के दौरान आला सऊदी हुकाम से मुलाकात करेंगे। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या वो शाह सलमान से मुलाकात उनकी मुतवक्का है या वो शेड्यूल का हिस्सा है। क्या उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से है जो सऊदिया के वली अहद हैं, क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये
मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का इनिशिएटिव है। उन्हीं की दावत पर वजीर आजम पाकिस्तान वहां पर तशरीफ लेकर गए हैं। ये सारा कुछ दौरे के बाद, उनका दौरा मुकम्मल होने के बाद हम इस पर तबसरा करने में हक बजानब होंगे कि किन किन लोगों से वजीर आजम की मुलाकात हुई और वो कितनी अहमियत की हामिल है। अलबत्ता इस दौरे के दौरान ना सिर्फ वजीर खारजा बल्कि मुशीर ख़जाना और दीगर वज़रा भी वजीर आजम के हमराह हैं। साथ ही साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी वजीर आजम के हमराह वहाँ पर गए हैं और जो हमें बताया गया है कि वहाँ पर वजीर आजम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात वगैरह करेंगे। मैं ये कह रहा था कि अब इस चीज़ को भी एक इशू बनाया जा रहा है कि एक कमतर दर्जे के एक ओहदेदार ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया जो पाकिस्तान के वजीर आजम के शायाने शान नहीं था। अब आते हैं जनाब, खैर इस चीज़ का फैसला तो आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं, मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दूंगा। अब आते हैं जनाब, पाकिस्तान में एक मामला, मसला, कजिया, जो भी आप कह लें, एक इशू चल रहा है, वो है ISI के चीफ की तैनाती का, नए चीफ की तैनाती का। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कुछ हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने, तज्ज़ियाकारों ने मुसद्दक़ा ज़राए को कोड करते हुए इस बात का इशारा दिया है कि अब इस बात में कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म और यानी वज़ीर आज़म ऑफिस और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान शदीद तनाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। इस सारे मामले में जो सबसे ज़्यादा जिनकी साख को, हैसियत को नुकसान पहुंचा है या मुस्तकबिल में पहुंच सकता है, वो है जनरल फैज हमीद, जो कि इस वक्त तक ISI के डायरेक्टर जनरल या सरबराह हैं। आप सब जानते हैं कि उनको कोर कमांडर पेशावर उनकी पोस्टिंग की गई है और 25 अक्टूबर उनकी डेडलाइन है, उन्होंने पेशावर कोर को ज्वाइन करना है। अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि यकीनन उनको करना पड़ेगा कि आर्मी एक डिसिप्लिन अदारा है, वो जनरल फैज हमीद उसके मातहत हैं, वो वजीर आजम के मातहत सिर्फ आर्मी, सिर्फ DG ISI की हैसियत से हैं। उनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है या मादरी जो उनका जो इदारा है वो है आर्मी। अब जनरल फैज हमीद अगर वहां पेशावर कोर चले जाते हैं तो और नए DG ISI की तैनाती या तकर्रुर का नोटिफिकेशन वजीर आजम जारी नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वो ओहदा खाली रहेगा उस अरसे के तक जब तक कि नया DG ISI तैनात नहीं हो जाता। अब इस सारे मामले में खबरें ये हैं कि यहाँ तक कि जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम से कहा कि अगर वो उनको DG ISI के ओहदे पर मुसिर रखने पर मुसिर रहते हैं कि उनको इस ओहदे पर रखा जाए, जोर देकर कहते हैं, और आर्मी चाहती है कि वो कोर कमांडर पेशावर बने, तो वो एक ऐसी सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ सकता है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, वो मुस्तफ़ी होने को तरजीह देंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि जनरल फैज हमीद का नाम मुस्तकबिल के आर्मी चीफ के तौर पर भी लिया जा रहा है, यानी मुमकिन आर्मी चीफ कि जब वो कोर ख़त्म कर लेंगे और अगले साल नवंबर में 25 या 26 नवंबर को जब मौजूदा आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत या तोसी जो उनकी मुलाजमत में की गई थी, जब ये मुद्दत पूरी हो जाएगी तो वो जो 4-5 सीनियर तरीन जनरल्स होंगे उनमें फैज हमीद भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान फैज हमीद की साख को हुआ है, वो इसलिए कि उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बना दिया गया है। अपोजिशन की जानब से तो वो पहले ही मुतनाज़ा थे, यानी अपोजिशन तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। खास तौर पर अगर मैं बात करूं मेन अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून की, कि नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहबा ने उनका नाम लेकर जनरल फैज हमीद, पहले तो जनरल बाजवा का नाम भी लेते थे, लेकिन बाद में जनरल फैज हमीद को उन्होंने सिंगल आउट किया और उनको हदफे तनकीद बनाया, बल्कि बहुत ज़्यादा तनकीद की, उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। यहाँ तक कि मरियम नवाज को हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दे दी, इजाफी दरख्वास्त दे दी।
यानी अपोजिशन की जानिब से तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा ही रहा था, लेकिन वजीर आजम की जानिब से भी इस बात पर जोर देना कि जनरल फैज हमीद ही ISI में रहें, तो ये अपोजिशन के उन इल्जामात को तकवीयत देने के मुतरादिफ है। और यही वजह है कि जनरल फैज हमीद जो है वो अब मुतनाज़ा, हुकूमत भी उनको मुतनाज़ा बना रही है, जिसकी वजह से उनकी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और मजीद पहुंच रहा है। जो जो ये नोटिफिकेशन डिले होगा उतना नुकसान जनरल फैज हमीद को होगा। कि आर्मी के अंदर भी मुमकिन है कुछ हल्के ये सोच रहे हो कि शायद वजीर आज़म जो कुछ कर रहे हैं जनरल फैज हमीद की इमा पर कर रहे हैं, जबकि मैं समझता हूं कि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन अदारे में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती भी है तो वो आर्मी से पोशीदा नहीं रह सकती। लिहाजा अगर आप और मैं अपने जराए के हवाले से खबरें जान सकते हैं, तो जिन अदारों का काम ही अंदर की खबर को जानना और उसका तज्जिया करना, तो क्या वो इस सारी सूरत हाल से आगाह नहीं होंगे? मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क जिस बहरानी कैफियत से दो चार है, अब आप देख लें कि सड़कों पर खंदकें खोदी जा रही हैं तहरीक-ए-लब्बैक के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, और माजी की जो मिसालें हैं वो हमारे सामने हैं। हमारा माजी गवाह है कि खंदके खोदने से, कंटेनर लगाने से एहतजाज नहीं रोके जा सकते। और ये तो मामला भी तौहीन रसालत या नामूस रसालत का जो मामला है, इस पर तो हम बहुत ज्यादा हसास और सेंसिटिव हैं। लिहाजा अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, हमारे वजीर इत्तलात क्रिकेट का मैच देखने दुबई में मौजूद हैं, वजीर दाखिला यहाँ पर आ गए, उनके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, लेकिन सूरत हाल दिन ब दिन बेहतरी की बजाय खुदा न खास्ता एक ऐसी जानब जा रही है कि अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल इस तरह हो जाए कि जो कि हुकूमत के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाए। और ये जिस तरह मैं गुज़श्ता वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूं, ये पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही का पेशखैमा साबित हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।